ओह, ज़्यादा गोल होगा क्या? हाँ? सटीक गुरुजी। अरे ये गलती से होगा, ठीक? अरे पता नहीं बना कि अब इसका मतलब गलती नहीं भाई, जान से बनाओ, ठीक है? कहीं तो फिर गड़बड़ हो गई करिए ना। अरे बहुत सही यार, हमको नहीं पता रहा कि हम इतना गोला खिंचा ले। 100% है ना? सही से नंबर का है। हाँ? थोड़ा सा 96% ना। चल 96, 93, 90। चलो, व्रत क्या होता है? हमें व्रत से कोई मतलब नहीं है, सर्कल से मतलब है। क्या है सर्कल? मतलब व्रत, ठीक है? व्रत किसे कहते हैं? जो मंगलवार को फास्ट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्रत। उसी में क्या खाते हैं? गोल गोल सेब, तो वही सब सेब हैं। सेब हैं, अनार हैं, टमाटर है, टमाटर है, संतरा संतरा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? व्रत। अगर एक व्रत है, व्रत किसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ केंद्र। सेंटर ऑफ सर्कल। व्रत का केंद्र कहाँ है? ये व्रत का केंद्र, व्रत का केंद्र, व्रत का केंद्र। क्योंकि व्रत किसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या। व्रत की क्या होती है? त्रिज्या। व्रत की क्या होती है? तो व्रत का ये क्या होगा? ठीक। अगर व्रत को, व्रत इसे पूरा बोलते हैं व्रत की परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। इसे क्या बोलते हैं? पिज्जा। क्या बोलते हैं? पिज्जा ना, त्रिज्या। और ये क्या है? व्रत का व्यास। क्या ये? व्यास है ना। अब ये व्यास है, ये त्रिज्या है, ये जीवा है ना। तो एक व्रत की ये क्या होती है? ये क्या होती है? स्पर्श रेखा। क्या होती है? इसे एल रेखा क्या होगी? स्पर्श रेखा। ये होता है स्पर्श बिंदु। क्या होती है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, है ना, तो आधा नीचे होगा, है ना, और आधा क्या होगा? ऊपर। आधा नहीं होगा, आधा से कम और ज़्यादा होगा, है ना। तो जो कम वाला होता है उसे क्या बोलेंगे? लघु व्रत खंड। का मतलब व्रत का छोटा वाला खंड। इसे क्या बोलेंगे? दीर्घ व्रत खंड, है ना। बीचों बीच से काट देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? अर्ध व्रत। ये भी अर्ध व्रत होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको याद, ये पता होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग को पेपर में अगर 1 नंबर पूछ ले कि अगर ये क्या है? ये व्रत। क्या ये? व्रत। तो बताइए व्रत की स्पर्श रेखा कितनी होती हैं? तो व्रत की अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, ठीक। व्रत की अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। व्रत की छेदक रेखा कितनी होती है? एक। ये देखो, छेदक होती कि नहीं होती है? व्रत की त्रिज्याएं क्या होती है आपस में? हमेशा बराबर। व्रत की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है आपस में? बराबर। अगर कह दे कि व्रत की स्पर्श रेखा ये भी है और ये भी है, तो व्रत की स्पर्श रेखा केवल 2 होती हैं, वो समांतर होंगी। व्रत की स्पर्श रेखा अनंत होती हैं, व्रत की समांतर स्पर्श रेखा मात्र 2 होती है, ठीक। समांतर तो ये भी देखो, ये देखो, 2 ही तो हैं, इसके समांतर तीसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है, समांतर रेखा, ठीक। व्रत का है क्या? ये व्रत के किसी एक बिंदु से अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है ना, अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है। ये देखो ना, रेखा खींची जा सकती है, बिंदु क्या है? केवल रेखा केवल एक। फिर अगला
ज़्यादा गोल होला का हो? अब देखिए, अगर पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्त का व्यास और वृत्त की जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा उसको व्यास को कह सकते हैं। ठीक, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसकी व्यास। लेकिन वृत्त की जीवा को व्यास नहीं कह सकते, समझाया? तो क्योंकि ये भी एक प्रकार की जीवा है, तो जीवा केंद्र से जा रही है, तो इसलिए इसका नाम व्यास हो गया। ये भी एक प्रकार की जीवा, परिधि से परिधि को टच कर रहे लेकिन केंद्र से नहीं जा रहे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जीवा। परिधि से परिधि को टच करे लेकिन केंद्र से क्या बोलेगी? व्यास। तो व्यास को जीवा कह सकते हैं, जीवा का व्यास। वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या आपस क्या होती हैं? वृत्त की स्पर्श रेखाएं अनेक होती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं मात्र 2 होती हैं। अगर बीच से काट देंगे तो क्या होगा? अर्ध वृत्त। छोटा काट देंगे तो लघु, और ये क्या होगा? ठीक, इतना होगा। उसके बाद भैया कौन देखो, अब आगे चलते हैं। अगर कह दे एक वृत्त क्या है? बहुत ज़्यादा कर जाला अब बनवा नहीं करेगा। अब यह चीज़ सोशल मीडिया पर कहीं झूठ बोल रहे हो। नहीं, यहाँ पास बराबर जगह नहीं, ठीक है? ऊपर हो तो बनना फटाक से। चलो बस ठीक है। देखिए ये वृत्त, ठीक है? वृत्त अगर कह दे वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक? वृत्त के बाहर एक बिंदु, उसको स्पर्श रेखा करते हैं, ठीक? अगर वो जो स्पर्श रेखा है जहाँ टच कर रही है उसको हम लोग अगर त्रिज्या केंद्र से मिला दें तो ये हमेशा कितने अंश होगा? 90। याद रखिएगा, ये नियम बता रहा हूँ भाई, ना मेरे तो कुछ हो ही ना। नियम बता रहा हूँ, समझाया? तो पूरा यार ये पूरा नियम है, ना मिलाई तो नियम बता रहा हूँ कि वो बोले चाहे ना बोले, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या को मिला देंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। ये नियम होता है। तो इधर भी 90 हो सकता है, ये क्या होगा? 90। तो 90 अंश का एक त्रिभुज होता है, ये देखो ये क्या होता है? 90। तो जब ये 90 होगा तो ये क्या होगा? कर्ण। ये क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? आधार। अगर ये 90 डिग्री का है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कोण के सामने वाली कर्ण। कोण के सामने वाली कर्ण। तो कोण के सामने वाली तो ये क्या कहलाएगी? कर्ण। तो इसी के भी सामने कर्ण दोनों को होगी, तो ये वाली क्या होगी? लंब। ये क्या होगी? आधार। अगर कह दे ये बच्चों ये कितना है? 25, सॉरी ये कितना है? 5। ये कितना है? 5। ये कितना है? ये कितना आएगा? हाँ, कहे ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब हमने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण कितना दिया है? 5। लंब कितना दिया है? 4। बैट निकालना है, लंब निकालना है। आधार कितना है? 4। 5 पंजा एल का स्क्वायर, 4 चौगो 16। तो 25 इधर प्लस इधर आएगा एल। 16 में 25 गए, बट 25 में 16 गए ना। इतना रट गए कि कुछ बोलो 9। तो स्क्वायर रूट में आएगा ना, कितना आएगा? 3। ये समझ आया? अभी क्वेश्चन ऐसे देखो कि किताबों में तुम्हारे मिलेंगे, ठीक? अब उसके बाद अच्छा, हमारे एस के सर जी रहे, उनसे जब व्रत न बने तो क्या करें? ऐसे लेट नपना, नपना के बांधा है और कहाँ देख रहे वो देखा होगा नहीं, पुरान टीचर है ऐसे नहीं बोलते रहे, ठीक? और तन क्यों हाथ जो पिलाई जैसे वगैरह मार दे रहे हैं।
दांत पीस के। अब बोल दो चलो बाहर चलो बाहर ना मिलाओ। मास्टर बहुत हरामी है, घड़ियावत है। आज बाहर में लड़ाई हो गई किसे स्कूल के किसे किसे आप पता है अरे यार आधी बात इंटर वाले ग्रेड एक आकाश आए कंचना वाला दोनों आओ अरे कहाँ देवा गैंग के ये है। जमुना वही पढ़ाता हाँ देवना वहीं पढ़ाते हैं, इधर देवना। ये है एक सुइया, जब वो करें तो बस खूब किर्रा जाए मैं दांत पीसे रहे ऐसे ये कहीं फिर घुमाओ ऐसे, हमसे बनता ही नहीं। देख बड़ा हो गया है कहाँ से ये बड़ा हो गया। भाई खींचा सिखा दी। अरे मतलब ठीक है, लगभग सही है। उनकी आदत पड़ी है ना तो खिंचा देते रहे, तो हम नहीं खिंचाई थी। चलो ये क्या है, वृत्त का केंद्र। वृत्त की केंद्र ये भी त्रिज्या क्या है, ये भी त्रिज्या। ठीक, तो ये वृत्त का एक कोण होता है। क्या होता है, कोण। और अगर इसी को हम लोग ऐसे मिला दें, क्या करें ऐसे, तो अगर ये 60 अंश है तो ये कितना होगा 30। याद रहेगा वृत्त के। अरे बड़ा छोट नहीं, नियम होता है। हाँ, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। याद रखिएगा, केंद्र पर बना कोण परिधि की क्या होता है, दुगना। ठीक, और परिधि पे बना कोण केंद्र का आधा होता है। अर्थात कहने का मतलब अगर ये कह दे 120 तो कितना हो जाएगा 60। अगर कह दे ये कितना है 55 तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक, वृत्त के परिधि पे बना कोण, वृत्त के परिधि पे बना कोण ये वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि वाला आधा होता है और केंद्र वाला फुल होता है। तो अर्थात परिधि आया आधा, यही दुगुना। याद रहेगा, अभी आएगा क्वेश्चन। ठीक, आगे चल। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे जरूर नहीं बनाए, ऐसे बना रहा है तब वो एक नियम लागी। ऐसे चला जाए उसी रेखा उसी बिंदु से, तो ये वही प्रक्रिया है। क्या है यह, वही 55 हो गया। देखो मतलब क्या हो गया, बराबर है। ये सब आपस क्या होंगे, बराबर है, मतलब एक ही आधे होंगे। ठीक, इसी प्रकार मैं डिजाइन बनाता हूँ और फिर बहुत अच्छा लग रहा है।